पुलवामा में 44 जवानों की शहादत ने पूरे देश को आक्रोशित व आंदोलित कर दिया है। आतंकवादियों द्वारा इस कायराना कृत्य की पूरा विश्व निंदा कर रहा है और उन पर कठोर कार्रवाई के लिए भारत के समर्थन में खड़ा हो रहा है। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हमेशा ही शहीदों का सम्मान करते रहे हैं। कल पतंजलि का पूरा दिन इन शहीदों के नाम रहा। कल सायंकाल शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में पतंजलि विश्वविद्यालय व पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा पतंजलि के विभिन्न संस्थानों के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे दिन शहीदों की याद में छात्र छात्राओं ने कविता, गीत व भाषण के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया। मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि युद्ध हुआ तो अंतिम होगा, ये तुझको ज्ञान नहीं होगा। तेरे साथी दफनाने को अब कब्रिस्तान नहीं होगा। प्रणाम करता हूं आज मैं अपनी उस 15 पैरा स्पेशल कमांडो फोर्स को, जिसमें 3 साल मैंने कमांडो ट्रेनिंग पाई और अपने नौजवान भाइयों को सिखाई। पाक युद्ध किया भारत से तो तेरा नामो निशान नहीं होगा। इस दुनिया के नक्शे के अंदर कश्मीर तो होगी पर तुम्हारा पाकिस्तान नहीं होगा। लाज बचाई है मेरे गाजीपुर वाले भैया ने, लाज बचाई है मेरे गाजीपुर वाले अब्दुल हमीद जैसे भैया ने। कसम धामपुर की मिट्टी की, अब उसे लुटने नहीं दूंगा, अब उसे लुटने नहीं दूंगा। जिस देश में तुम पैदा हुए, घर उस देश के हो तुम भक्त नहीं पिया दूध तुमने अपनी माँ का और तुम में पिता का रक्त नहीं। धरती माता की, पतंजलि गुरुकुल की, हमारे गुरुजनों की हर हर। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, पर मत भूलो सीमों पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख और जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। थी धून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो हम संकल्प पाठ पूर्वक यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं, और आज का अग्निहोत्र विशेष रूप से हमारे उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए। वैसे तो जो वीरगति को प्राप्त होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, ये हमारा विश्वास है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसे महिम। इसका तात्पर्य यही है कि जब हम देश धर्म संस्कृति सत्य धर्म और न्याय के लिए अपने जीवन की आहुति देते हैं तो हम परम गति को प्राप्त होते हैं। तो जो वीर गति को प्राप्त हो गए पुलवामा में, ऐसे 40 हमारे सैनिक और जीवन और मृत्यु के बीच में अभी बहुत से जूझ रहे हैं, उनके लिए आज का हम यह अग्निहोत्र उनकी आत्म शांति के लिए, यह हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है। वैसे तो मैंने कहा जो वीरगति को प्राप्त होते हैं उनकी परम गति होती ही है, उनके लिए विशेष रूप से हम ये यज्ञ समर्पित कर रहे हैं। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लो इसको, दूसरी बार ले लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। फिर तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यं यशः श्रीर्मैश्रीशयतां स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, तस्या आस्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे त्रिमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयं च, अस्मिन् सदस्थे अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत।
ॐ अयन्तैधमात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वर्त्य प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। अब सभी मिल करके राष्ट्र के योगक्षेम के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, हमारी आज़ादी, हमारी स्वाधीनता अक्षुण्ण रहे। सब मिल करके राष्ट्र के योगक्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्य शूरैषव्यो दिव्याधे महारथो जायताम् दोग्ध्रेधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्युषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए आत्मिक बल दीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। भारत माता के लिए जिन्होंने अर्पित की उनको हमने अपनी श्रद्धांजलि दी और पतंजलि योग पीठ का तो संकल्प ही है कि हमारा एक एक श्वास मातृभूमि के लिए है। हमारे इस पूरे जीवन की आहुति ही राष्ट्र के लिए है। हम रोज यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो आहुति देते हैं। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्न मम। ये मेरा सर्वस्व राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए इस संकल्प को हम प्रतिदिन दोहराते हैं और वैसा ही हम जीते हैं। और हम संपूर्ण राष्ट्रवासियों से भी आह्वान करते हैं कि हम देश के लिए एकजुट रहें, संगठित रहें। जैसा वेद में भगवान ने भी हमें उपदेश दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम। यह मात्र कोई एक प्रसंग विशेष के लिए नहीं, यह हमारे जीवन का एक सामूहिक संकल्प है कि हम सत्य के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए संगठित होकर के सामूहिक पुरुषार्थ करें और सामूहिकता के साथ अपने देश का सृजन करते हुए अपनी मातृभूमि की हम सेवा करें। आज पतंजलि सभी दिशाओं से राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए प्रयास करता है। जब मैंने ये कहा कि एक भी आतंकवादी, चाहे वो देश के अंदर उसने पनाह ले रखी है या वो सीमा पार से आता है, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। पहले तो पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करो,
पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय करो और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे जो मानवता के दुश्मन हैं उनको जिंदा या मुर्दा भारत में लेकर के आओ, या उनको ओसामा बिन लादेन की तरह वहीं दफन कर दो। जब हमने बात कही तो जो देशद्रोही लोग हैं वो अपने ही देश में रहते हैं और वो हमको गालियां देते हैं। कल तो हम देख रहे थे कुछ सोशल साइट्स के ऊपर जो भारत की धरती से ही चल रही हैं कि पतंजलि के 20 कुत्ते मारने हैं, उनको स्वर्ग में पहुंचाना है। माने इस तरह की आवाजें हिंदुस्तान से उठती हैं तो लगता है कि माने देश की बात करने वालों को वो कुत्तों की उपमा देते हैं। अभी भी इस देश में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, ऐसे देशद्रोही ताकतें हैं, वो पूरी ताकत से देश को तोड़ने में लगी हुई हैं। और ऐसे मुद्दों पर भी हमारे लोग जो है वो बट जाते हैं। इसी के साथ आज के इस यज्ञ की हम शांति पाठ के साथ में इसको पूर्णता करते हैं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय आचार्य जी व पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हम सब के लिए प्रेरणा और आदर्श के स्रोत श्रद्धेय स्वामी जी पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय की ओर से संध्याकालीन की आज इस यज्ञ वेदी पर एक विशेष उद्देश्य को लेकर के जो हमारे वीर सेनानी थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा का प्रण लिया हुआ था, परंतु कुछ राष्ट्र के ऐसे आसुरी शक्तियों की कलुषित षड्यंत्र की वो शिकार हुए और असमय में वो इस मातृभूमि के बलवेदी पर अपने आप को वो आहूत कर गए, अपने आप को इस धरा पर अपने आप को आहूत कर दिया। ऐसे वीरों की, पुलवामा के उन शहीदों की स्मृति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी शहादत से संकल्पित होकर के अपने आप को भी मातृभूमि के चरणों में अर्पण करने की शक्ति और संकल्प के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा के चरणों में उनको स्थान मिले और हम सब देशवासी जो दिल के गहराइयों से अंदर तक जो सब कहीं न कहीं से आक्रोशित हैं, सर्वविध भाव से हमारी संवेदनाएं, भावनाएं
उनके साथ है और राष्ट्र के लिए कुछ करने की जज्बा और जुनून हम सब के अंदर पैदा हो रहा है। उस जुनून, जज्बा और उस भावना और संवेदना को प्रकट करने के लिए, श्रद्धांजलि के लिए, शोक सभा के लिए, शांति यज्ञ के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, उन वीरों को आपकी चरण में स्थान मिले, वहीं संपूर्ण देश की ऊर्जा और शक्ति और हमारी संवेदना से उनके पारिवारिक जनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति मिले। संपूर्ण देशवासियों को आगे राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरणा मिले, प्रभु से यही प्रार्थना है। और पतंजलि योगपीठ की उत्पत्ति भी ये आध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद का एक मूर्त रूप पतंजलि योगपीठ है। हम सब जानते हैं कि वीरों और शहीदों की परंपरा, क्रांतिकारियों और योगियों की परंपरा का यह एक मूर्त रूप, एक मिश्रित रूप यह पतंजलि योगपीठ है। इसीलिए जहां मैं गुरु परंपरा की या हमारी अतीत के इतिहास की बात करूं, तो श्रद्धेय हमारे वंदनीय महर्षि स्वामी दयानंद ने यही कहा था। जब अंग्रेजों का शासन और अंग्रेजों का उस समय पर राज था, तब उन्होंने स्वदेशी और सौराष्ट्र की बिगुल बजाने वाले पहले वह योद्धा सन्यासी थे। तो इसीलिए हमारे को और ज़्यादा पीड़ा है। पीड़ा के साथ साथ में हमें कहीं अपनी अधिक जिम्मेदारी की भी प्रतीति होती है। तो हम सब के लिए जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, शब्दों से, जीवन से और उनकी उपस्थिति की अनुभूति मात्र से, तो स्वयं उपस्थित हैं श्रद्धेय स्वामी जी। मैं इस पीड़ा की घड़ी में, दुख की, जहाँ हम सबके हृदय में, मैं देख रहा था परसों से, नरसों से, जिस दिन से घटना घटित हुई है, सभी हमारे विद्यार्थी और हमारे सब अध्यापक गण अपने अपने प्रयास से प्रतिकार करने के लिए, इस घटना के विरुद्ध अपने विरोध प्रदर्शित करने के लिए सब प्रयासरत थे, एक एक करके लगे हुए थे, जिसके जो भी भावनाएं थी। हालांकि पतंजलि में परसों से ही संस्थान की ओर से, श्रद्धेय स्वामी जी की ओर से, हमारी ओर से भी हमने शोक संवेदनाएं, भावनाएं प्रकट भी करी। फिर उसके बाद में पतंजलि के कई संस्थानों में यज्ञ भी हुआ, प्रातः काल भी बड़ा यज्ञ हुआ शांति यज्ञ के लिए। पुनः यह, क्योंकि यह जितना भी हम वीरों को याद करें, शहीदों को याद करें, जो मातृभूमि की बलिवेदी पर मिट गए हैं, हमारे लिए उतना ही कम है। उन आत्माओं को स्मरण से, उनके शहादत के स्मरण से हमारी शक्ति बढ़ती है और इस देश के ऋण से उऋण होने के लिए कुछ करने की भावना भी बलवती होती है। तो इसी कड़ी में अभी यह यज्ञ हुआ है। मैं श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि आप सबको, हम सबको भी इस श्रद्धांजलि सभा में अपने उद्बोधन से हम सबको ऊर्जा, शक्ति और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत से हमको भर दें। श्रद्धेय स्वामी जी। जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो परम गति को तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। पुलवामा में हमारे 40 सैनिकों ने शहादत दी है, अपने प्राणों को न्यौछावर करके, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को क्षुण्ण रखने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उन वीर गति और परम गति को प्राप्त भारत के अमर उन शहीदों को
अपने श्रद्धांजलि देने के लिए हमने आज ये यज्ञ किया। यज्ञ आत्म शांति के लिए होता है, और जब अपने परिवार से कोई गुजर जाता है तो घरों में परिवार के लोग उसके लिए आत्म शांति के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन जो देश के लिए कुर्बान हो गए उनके लिए पूरा देश यज्ञ कर रहा है और पतंजलि योगपीठ यज्ञ कर रहा है, इस संकल्प के साथ कि उन शहीदों की शहादत, उनकी कुर्बानी वो व्यर्थ नहीं जाएगी, और इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस देश की आज़ादी को, इस देश की स्वाधीनता को बरकरार रखने के लिए हमारा जो सामर्थ्य है, हम अपने सर्वस्व को आहूत करके अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। विद्यार्थी प्रतिकार के रूप में सीमाओं पर जाकर के नहीं लड़ सकता, और उसके लिए अधिकृत सेनाएं होती हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ और भी हमारी अलग अलग मिलिट्री और पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं, वो उसके लिए काम करती हैं। हम सीमाओं पर जाकर के लड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमें संविधान हमें अनुमति नहीं देता है, लेकिन जज्बा हर हिंदुस्तानी ये रखता है कि मेरे देश की रक्षा के लिए मुझे यदि अपने आप को आहूत करना पड़े तो मैं उसके लिए तत्पर हूं। ये हुंकार, ये संकल्प हम सब अपने भीतर रखते हैं, और उसी के चलते आज हम सब यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में उन शहीदों की शहादत को नमन करते हुए, यह उनकी आत्म शांति के लिए, उनकी परम गति के लिए, उनकी परम विश्रांति के लिए, उनके लिए हमने ये श्रद्धांजलि यज्ञ रखा।